मन के मार्ग अति सूक्ष्म हैं। संसार के छोड़ने में ही मन नहीं छूटता है। मन संसार का मूल है, संसार मन का मूल नहीं। संसार छोड़ना हो तो फूल पत्ते तोड़ने जैसा है, और जड़ें तो इससे नष्ट नहीं होती हैं। हां, जड़ें उखाड़ फेंक देने पर निश्चय ही संसार वृक्ष अपने आप सूख जाता है। मन है जड़ संसार की, इसलिए मन से मुक्ति ही वास्तविक संन्यास है। भगवान के जातियावन नामक बिहार में विहरते समय की घटना है। कुछ भिक्षु भिक्षा पात्रों को सुंदर बनाने या वस्त्रों पर नाना बेलबूटे निकालने या नाना प्रकार की पादुकाएं रचने, उन पर पच्चीकारी करने या इसी तरह के कामों में संलग्न रहते थे। उन्हें ध्यान भावना का समय ही नहीं था, और समय भी हो तो ध्यान का तो वे जैसे विस्मरण ही कर बैठे थे। इस बात की खबर भगवान को मिली। उन्होंने उन भिक्षुओं को खूब डांटा। वे उन्हें डांटते समय अति कठोर थे। वह करुणा का ही रूप है। गुरु का प्रयोजन ही यही है कि वह चेताए, फिर चेताए और फिर चेताए। उन्होंने उन भिक्षुओं से कहा, किस लिए आए हो और क्या कर रहे हो? आए थे हरिभजन को औंटन लगे कपास। क्या इसीलिए भिक्षु जीवन स्वीकार किया था? सुंदर पादुकाएं बनाने के लिए, वस्त्रों पर बेलबूटे काटने के लिए? फिर संसार में ही क्या बुराई थी? मन के जाल को समझो भिक्षुओं, मन के सूक्ष्म खेल समझो भिक्षुओं। एक पल को भी लक्ष्य को विस्मृत मत करो। सोते जागते उठते बैठते होश रखो भिक्षुओं, तो ही समय पाकर अनुकूल ऋतु में निर्वाण की फसल काट सकोगे। ध्यान नहीं बोया तो निर्वाण की फसल भी हाथ लगने वाली नहीं है। फिर पछताओगे, और फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी समय, अभी कुछ कर लो। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही। यम ही किंचम तदप विद्धम अकिंचम पन कैरति उन्नलानम पमत्तानम तेसम बढ़ंती आसवा। जो करने योग्य है उसको तो छोड़ देता है, लेकिन जो न करने योग्य है उसे करता है। ऐसे उमड़ते मलों वाले प्रमादियों के आश्रव बढ़ते। एसंच सुस्मारद्धा निंचम काय गता सती अकिंचन्ते न सेवंती किंचे सातस्य कारिनो सतानम संपजानानम अत्थम गच्छन्ति आसवा। जिन्हें नित्य कायगता स्मृति उपस्थित रहती है, वे अकर्तव्य को नहीं करते और कर्तव्य से कभी नहीं चूकते हैं। उन स्मृतिवान और संप्रज्ञावान पुरुषों के आश्रव अस्त हो जाते। ऐसा निरंतर होता है। तुम बाहर के रूप तो बदल लेते हो, लेकिन भीतर की वृत्ति नहीं बदलती। बाहर के ढंग बदलना तो बहुत आसान है, असली बात तो भीतर के ढंग बदलने की। इसका यह भी अर्थ नहीं कि बाहर के ढंग मत बदलो। बाहर के ढंग इसलिए बदलो ताकि भीतर के ढंग बदलने में सहारा मिले। लेकिन भूल के भी यह मत समझना कि बाहर का ढंग बदल लिया तो भीतर के ढंग अपने आप बदल गए। अब कोई भिक्षु होंगे, संन्यास्त हो गए। जब संन्यास्त न हुए होंगे तो सुंदर वस्त्र पहनते होंगे, पोशाक पहनते होंगे, कीमती जूते पहनते होंगे, रास्तों पर अकड़ के चलते होंगे, इत्र खुशबुआं अपने वस्त्रों पर छिड़कते होंगे, मोहक सुंदर होने की चेष्टा करते होंगे। संन्यास्त हो गए, लेकिन अब भी चेष्टा जारी है, नए ढंग से जारी है। अब कुछ और नहीं है उनके पास, भिक्षा पात्र है, तो भिक्षा पात्र में ही खुदाई कर करके उसे सुंदर बना रहे, उसमें ही कंकड़ पत्थर लगा के सुंदर बना रहे हैं। अब कुछ नहीं है, लकड़ी की पादुकाएं हैं, तो उन पादुकाओं को भी सुंदर बनाने की चेष्टा में लगे। अब कुछ बचे नहीं, 3 चीवर हैं, 3 वस्त्र हैं, मगर उन पर भी कसीदा तो किया ही जा सकता है, उनको भी सुंदर तो बनाया ही जा सकता है। वो पुराना मन अभी भी पीछा कर रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम सोने चांदी के आभूषण पहनो या जाके जंगल के पत्तों के आभूषण बना लो और उनको पहन लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आभूषण पहनने की आकांक्षा वाला मन तो वही का वही है। मैं मोहक दिखूं, यह वासना क्यों पैदा होती? यह इसलिए पैदा होती कि कोई मुझे मोहक जाने,
कोई मुझ में आकर्षित हो, कोई मुझ में आसक्त हो, कोई मुझे पाने योग्य, चाहने योग्य माने, तो इसका अर्थ साफ है कि तुम किसी को पाने में लगे हो, तुम किसी को अपने में उलझाने में लगे हो। संसार में तो ठीक है कि तुम बन संवर के निकलते हो रास्ते पर, लेकिन भिक्षु बन संवर के निकले तो फिर बात गलत हो गई। बात इसलिए गलत हो गई कि भिक्षु होने का अर्थ ही यही था कि अब मुझे और आसक्ति के जाल नहीं फैलाने, बहुत हो चुका। मैंने देख लिया कि आसक्ति से सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिलता है, तो अब मुझ में कोई आसक्त हो इसका मैं कोई योजना ना करूंगा, मुझे लोग देखें इसकी चेष्टा ना करूंगा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा जैसे निकला ही नहीं, कोई मुझे देखे ना, कोई मुझ में उत्सुक ना हो, मैं चुपचाप ऐसे निकल जाऊंगा जैसे था ही नहीं। ऐसे चुपचाप जीने जो लगता है वही सन्यासी है। दूसरा मुझे पकड़े, दूसरा मुझे समझे मूल्यवान, दूसरा मुझ में उत्सुक हो, दूसरा मुझसे सम्मोहित हो, इसके पीछे वासना ही छिपी ताकि मैं दूसरे का भोग कर सकूं। लोग बड़ी उल्टी वासनाओं से भरे। स्त्रियां घर में बैठी रहती हैं, भूत प्रेत बनी, घर से बाहर जाती हैं, खूब सच संवर जाती, फिर जवान हो जाती। 100% सौंदर्य में 90% तो प्रसाधन से होता है, 10% शायद स्वाभाविक होता हो, और वो जो 10% स्वाभाविक होता है उसको 90% की जरूरत भी नहीं होती। 90% की जरूरत तो वो जो 10% भी नहीं होता उसी को छिपाने के लिए होती। कुरूप व्यक्ति ज्यादा सजता संवरता है, कुरूप स्त्री ज्यादा आभूषणों में रस लेती। परिपूरक करना होता है, जो सौंदर्य से नहीं पूरा हो रहा उसे किसी और चीज से पूरा कर देना है। चेहरा तो सुंदर नहीं है तो बालों की शैली बदली जा सकती है, नाक तो बहुत सुंदर नहीं है तो हीरे की नथ पहनी जा सकती। नाक ना दिखाई पड़ेगी, फिर जब दूसरा आदमी देखेगा तो उसे हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा, और हीरे की ओट में नाक सुंदर हो जाएगी। जैसे ही स्त्रियां बाहर निकलती हैं खूब सच समर जाती हैं, वही पुरुष भी करते हैं। फिर अगर कोई धक्का मार दे स्त्री को, या कंकड़ फेंक दे, या एक फिल्मी गाना गा दे, तो वो नाराज होती, और आयोजन यही करके निकली। इसको मैं कहता हूं विरोधाभासी चित्त की दशा। मैं एक विश्वविद्यालय में शिक्षक था, एक दिन बैठा था प्रिंसिपल के कमरे में, कुछ बात करता था कि एक युवती आई और उसने शिकायत की कि किसी ने उसे कंकड़ मार दिया। मैं बैठा था तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि अब आप ही बताइए क्या करें, ये रोज का उपद्रव है। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा कंकड़ कितना बड़ा था? उसने कहा जरा सा था। मैंने कहा उसने जरा सा मारा, यही आश्चर्य है, तुझे बड़ी चट्टान मारनी थी, तू इतनी सच संवर के आई है, उसने कंकड़ मारा, ये बात जस्ती नहीं ठीक। इतने सच संवर के विश्वविद्यालय आने की जरूरत क्या थी? यहां कोई सौंदर्य प्रतियोगिता हो रही? इतने चुस्त कपड़े पहनकर, इतने आभूषण लादकर, इतने बालों को संवारकर यहां तू पढ़ने आई है या किसी बाजार में? फिर मैंने उस युवती से पूछा कि मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, तू किसी दिन इतना सच संवर के आए और कोई कंकड़ न मारे तो तेरे मन को दुख होगा कि सुख? पहले तो वो बहुत चौंकी मेरी बात से, फिर सोचने भी लगी, फिर उसने कहा कि शायद आप ठीक ही कहते, क्योंकि मैंने देखा विश्वविद्यालय में जिन लड़कियों के पीछे लोग कंकड़ पत्थर फेंकते हैं वे दुखी हैं, कम से कम दिखलाती हैं कि दुखी हैं, और जिनके पीछे कोई कंकड़ पत्थर नहीं फेंकता वो बहुत दुखी हैं, महादुखी हैं कि कोई कंकड़ पत्थर फेंकना मिलते ही नहीं, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं लिखता। जिनको चिट्ठी पत्री लिखी जाती वो शिकायत कर रही हैं, और जिनको चिट्ठी पत्री नहीं लिखी जाती वो शिकायत कर रही हैं। मन बड़ा विरोधाभासी है, लेकिन संसार में ठीक है, संसार विरोधाभास है। वहां हम कुछ चाहते हैं, कुछ दिखलाते हैं, कुछ दिखलाते हैं, कुछ और चाहते हैं। अगर तुम अपने मन को देखोगे तो तुम बड़े चकित हो जाओगे कि तुमने कैसे सूक्ष्म जाल बना रखे। तुम निकलते इस ढंग से हो कि प्रत्येक व्यक्ति तुम में कामातुर हो जाए, और अगर कोई कामातुर हो जाए तो तुम नाराज होते हो, आयोजन उसी का करते हो। फिर जब सफलता मिल जाए तब तुम बड़े बेचैन होते हो। अगर कोई ना देखे तुम्हें,
रास्ते से तुम अपना सारा सौंदर्य प्रसाधन करके निकल गए और किसी ने भी नजर न डाली, तो भी तुम उदास घर आओगे कि बात क्या है, मामला क्या है, लोग क्या मुझ में उत्सुक ही नहीं रहे। दूसरे की उत्सुकता अहंकार का पोषण है। तुम्हें अच्छा लगता जब दूसरे लोग उत्सुक होते, तुम मूल्यवान मालूम होते हो। जिनके भीतर कोई मूल्य नहीं है वे इसी तरह मूल्य का अपने लिए धोखा पैदा करते हैं। दूसरे लोग उत्सुक हैं, जरूर मूल्यवान होना चाहिए। इतने लोगों ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा, जरूर मुझ में कुछ खूबी होनी चाहिए। तुम्हें खुद अपनी खूबी का कुछ पता नहीं है भी नहीं है खूबी। एक झूठा भरोसा इससे मिलता है कि अगर खूबी ना होती तो इतने लोग मुझ में उत्सुक क्यों होते, जरूर मैं सुंदर होना चाहिए, नहीं तो इतने लोग उत्सुक हैं। तुम्हें अपने सौंदर्य पर खुद तो कोई आस्था नहीं है, तुम दूसरों के मंतव्य इकट्ठे करते हो। मगर संसार में ठीक, संसार पागलों की दुनिया। बुद्ध ने संसारी को कुछ भी ना कहा होता, लेकिन संन्यास्त हो जाने के बाद ये भिक्षु नाना प्रकार के आयोजन करते थे, पादुका संभालते, सजाते, वस्त्रों पर कसीदा निकालते। भिक्षा पात्र, आदमी का मन कैसा, भिक्षा पात्र का मतलब ही यह होता है कि अब मैं आखिरी जगह खड़ा हो गया, अब मुझे प्रथम खड़े होने की इच्छा ही नहीं। वो तो भिक्षा पात्र का प्रतीक है कि मैं अब अंतिम हो गया, भिक्षु हो गया, भिखारी हो गया। अब मुझे कोई सम्राट होने का आकर्षण नहीं, अब मैं प्रथम नहीं होना चाहता, मैं प्रतियोगिता से हट गया। प्रतियोगिता त्याग की ही सूचना भिक्षा पात्र है कि मैं दीनहीन हो गया, अब मैं भीख मांग के ले लूंगा, 2 रोटी मिल जाए बस बहुत है। मगर वो भी भिक्षा पात्र को सजाता है, वो भी उस पर बड़ी कारीगरी करता है, उसमें भी झंझट चलती है। मैं तेरापंथी जैन मुनियों के एक सम्मेलन में सम्मिलित हुआ, तो वहां जिसके पास जितना सुंदर भिक्षा पात्र, जितना कारीगरी से बनाया भिक्षा पात्र, वो उतना बड़ा भिक्षु, वो उतना बड़ा मुनि। तेरापंथी बड़ी मेहनत करते हैं, उनका भिक्षा पात्र सुंदर होता है, चित्त लुभा जाए इतना सुंदर बनाते। अब भिक्षा पात्र, उसको इतना सुंदर बनाने का क्या प्रयोजन है। पर आदमी ऐसा है कि भीतर तो वही रहता है, वो जहां भी जाएगा वहीं अपने भीतर के लिए कुछ ना कुछ उपाय खोज लेगा, मन फिर नए जाल बुनने लगेगा। तो बुद्ध ने उन्हें बुलाया, उन्हें खूब डांटा। बुद्ध डांटते हो ऐसा सुन के हमें हैरानी होती, और न केवल डांटा, डांटते समय अति कठोर भी थे। यह कठोरता करुणा का ही रूप है। गुरु को कठोर होना ही पड़ेगा, बहुत बार उसे अति कठोर भी होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नींद इतनी गहरी है कि अगर वो न चिल्लाए तो शायद हम सुनेंगे भी नहीं, अगर वो न झकझोरे तो शायद हम जागेंगे भी नहीं। हमारे सपने मधुर हैं और हम सपनों में बड़ी डूबे हुए हैं। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं किस लिए आए हो और क्या कर रहे हो? तुम्हें ध्यान की फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है, तुम तो भूल ही गए कि ध्यान के लिए आए थे। सन्यास का मौलिक लक्ष्य ध्यान है। ध्यान से सन्यास निकलता है, सन्यास से और ध्यान निकलना चाहिए, फिर ध्यान से और सन्यास, फिर और सन्यास से और ध्यान। ध्यान और सन्यास एक दूसरे को बढ़ाते चले जाएं तो तुम्हारी गति होती। ध्यान और सन्यास 2 पंख हैं जिनसे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ध्यान ही भूल गए तो सन्यास का कोई मूल्य नहीं। मन के जाल समझो भिक्षुओं, बुद्ध ने कहा। सोते जागते उठते बैठते होश रखो भिक्षुओं, नहीं तो पीछे पछताओगे। अभी समय है, अभी कुछ कर लो। और तब उन्होंने ये सूत्र कहे, जो करने योग्य है उसको तो छोड़ देता है, लेकिन जो न करने योग्य है उसे करता है। भिक्षा पात्र पर खुदाई कर रहे हो कि पादुका पर खुदाई कर रहे हो? तुम्हें हो से क्या कर रहे हो? यह सारा समय व्यर्थ गया। पादुका यहीं पड़ी रह जाएगी, भिक्षा पात्र यहीं पड़े रह जाएंगे। जैसे महल पड़े रह जाएंगे वैसी झोपड़ियां भी पड़ी रह जाएंगी, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। कुछ ऐसा कमाओ जो मौत के पार तुम्हारे साथ जा सके। वही करने योग्य है जो मौत के पार साथ जा सके। जो उसे तो करता जो व्यर्थ था और उसे छोड़ देता जो सार्थक था,
ऐसे उमड़ते मलों वाले प्रमादियों के आश्रय बढ़ते हैं। इससे तो संसार और बड़ा होगा, इससे संसार छोटा नहीं होगा। जिन्हें नित्य कायगता स्मृति उपस्थित रहती, अपने शरीर का बोध रखो। कायगता स्मृति बुद्ध के ध्यान का प्रथम चरण है। इसका अर्थ होता है यह शरीर सुंदर है ही नहीं, लाख उपाय करो तो भी सुंदर ना हो सकेगा, सब धोखा है। बुद्ध ने 32 कुरूपताएं शरीर में गिनाई हैं। इन 32 कुरूपताओं का स्मरण रखने का नाम कायगता स्मृति है। पहली तो बात, यह शरीर मरेगा, इस शरीर में मौत लगेगी। यह पैदा ही बड़ी गंदगी से हुआ है। मां के गर्भ में तुम कहां थे तुम्हें पता है? मल मूत्र से घिरे पड़े थे। उसी मलमूत्र में 9 महीने बड़े हुए। उसी मलमूत्र से तुम्हारा शरीर धीरे धीरे निर्मित हुआ। फिर बुद्ध कहते कि अपने शरीर में इन विषयों की स्मृति रखे। केस, रोम, नख, दांत, त्वक, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थिमज्जा, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फस, आंत, उदरस्थ, मल मूत्र, पित्त, कफ, रक्त, पसीना, चर्बी, लार आदि, इन सब चीजों से भरा हुआ यह शरीर है। इसमें सौंदर्य हो कैसे सकता है? सौंदर्य तो सिर्फ चेतना का होता है। देह तो मलमूत्र का घर है, देह तो धोखा है। देह के धोखे में मत पड़ना, बुद्ध कहते हैं। इस बात को स्मरण रखना कि इसको तुम कितने ही इत्र से छिड़को इस पर, तो भी इसकी दुर्गंध नहीं जाती। और तुम इसे कितने ही सुंदर वस्त्रों में ढांको, तो भी इसका असौंदर्य नहीं ढकता है। और तुम चाहे कितने ही सोने के आभूषण पहनो, हीरे जवाहरात सजाओ, तो भी तुम्हारे भीतर की मांस मज्जा वैसी की वैसी है। जिस दिन चेतना का पक्षी उड़ जाएगा, तुम्हारी देह को कोई 2 पैसे में खरीदने को राजी ना होगा। जल्दी से लोग ले जाएंगे, मरघट पे जलाएंगे, जल्दी समाप्त करेंगे। घड़ी 2 घड़ी रुक जाएगी देह तो बदबू आएगी। ये तो रोज नहाओ धो साफ करो, तब किसी तरह तुम बदबू को छुपा पाते हो, लेकिन बदबू बह रही। बुद्ध कहते हैं शरीर तो कुरूप है, सौंदर्य तो चेतना का होता है। और सौंदर्य चेतना का जानना हो तो ध्यान मार्ग है। और शरीर का सौंदर्य मानना हो तो ध्यान को भूल जाना मार्ग है। ध्यान करना ही मत कभी, नहीं तो शरीर का असौंदर्य पता चलेगा। तुम्हें पता चलेगा इस शरीर में यही सब तो भरा है, इसमें और तो कुछ भी नहीं है। कभी जाके अस्पताल में टंगे अस्थि पंजर को देखा ना, कभी जाके किसी मुर्दे का पोस्टमार्टम होता हो तो जरूर देखा ना, देखने योग्य है। उससे तुम्हें थोड़ी अपनी स्मृति आएगी कि तुम्हारी हालत क्या है। किसी मुर्दे का पेट कटा हुआ देख लेना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितना मलमूत्र भरे हुए हम चल रहे हैं। यह हमारे शरीर की स्थिति है। बुद्ध कहते हैं इस स्थिति का बोध रखो। यह बोध रहे तो धीरे धीरे शरीर से तादात्म्य टूट जाता है और तुम उसकी तलाश में लग जाते हो जो शरीर के भीतर छिपा है, जो परम सुंदर है। उसे सुंदर करना नहीं होता, वो सुंदर है। उसे जानते ही सौंदर्य की वर्षा हो जाती। और शरीर को सुंदर करना पड़ता है क्योंकि शरीर सुंदर नहीं है, कर करके भी सुंदर होता नहीं है। कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हो सकेगा। तीसरा दृश्य, भगवान की इस पृथ्वी पर अंतिम घड़ी। भगवान कुशीनारा के सालवन उपवत्तन में अपने भिक्षुओं से अंतिम विदा लेकर लेट गए। 2 साल वृक्षों के नीचे उन्होंने अपनी मृत्यु का स्वागत करने का आयोजन किया है। मौत आ रही तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कुछ कहना हो तो कह लो। अब मैं चला, अब ये देह जाती। मैं तो चला गया था 42 साल पहले ही, देह भर रह गई थी, अब देह भी जाती। तो बौद्ध 2 शब्दों का उपयोग करते, निर्वाण और महापरिनिर्वाण।
निर्वाण तो उस दिन उपलब्ध हो गया जिस दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ। फिर महापरिनिर्वाण उस दिन हुआ जिस दिन देह विसर्जित हो गई। उस दिन वे महाशून्य में खो गए, महाकाश के साथ एक हो गए, आकाश हो गए। तो भिक्षु क्या पूछते? बुद्ध ने इतना तो कहा, वही कहां सुना? कितना तो कहा, वही कहां सुना? पूछने को बचा क्या? जो पूछा था वो कहा, जो नहीं पूछा वो भी कह दिया है। बुद्ध ने तो खुद लुटाया, 42 साल सुबह से सांझ तक लुटाते ही रहे। जो कहा है वो भी समझ में नहीं आया, अब और पूछने को क्या है? तो भिक्षु तो चुप रह गए। उन्होंने कहा, पूछने को भगवान क्या है, बस आपका आशीष। ऐसा बुद्ध ने 3 बार पूछा। ऐसी उनकी आदत थी कि शायद किसी को याद पड़ जाए, शायद किसी को ख्याल आ जाए, फिर ऐसा ना हो कि मैं जा चुका हूं और मन में एक खटक रह जाए कि पूछना था, नहीं पूछ पाए, अब किससे पूछे, अब कौन उत्तर देगा? तो बुद्ध ने 3 बार पूछा। तीनों बार भिक्षुओं ने स्वीकृति दी कि हमें कुछ पूछना नहीं, आपने हमें जितना देना चाहिए उससे ज्यादा दे दिया, हम उसका उपयोग कर लें, रत्ती भर भी उपयोग कर लें तो पर्याप्त है। तो फिर बुद्ध 2 साल वृक्षों के मध्य में, आनंद ने उनकी सया तैयार कर दी, उस पर लेट गए और धीरे धीरे वो अपनी देह से मुक्त होने लगे। तभी सुभद्र नाम का एक व्यक्ति गांव से भागा हुआ आया। उसे खबर मिली, वो एक दुकानदार था, उसे खबर मिली कि बुद्ध का आखिरी दिन। तो वो घबरा गया। 30 साल में बुद्ध अनेक बार उसके गांव से निकले, कहते हैं करीब 30 बार उसके गांव से निकले। वो गांव उनके मार्ग में पड़ता था और 30 साल में उसने अनेक बार सोचा कि बुद्ध को सुनने जाना है, लेकिन कभी कोई बाधा आ गई, कभी कोई बाधा आ गई। तुम तो जानते हो कितनी बाधाएं आती। कभी पत्नी बीमार हो गई, अब पत्नियों का क्या भरोसा, कब बीमार हो जाए, और ऐसे मौके पे जरूर बीमार हो जाए। कभी बेटी घर आ गई, कभी बेटे से झगड़ा हो गया, कभी मेहमान आ गए, कभी दुकान पर ग्राहक ज्यादा, कभी काम का बोझ आ गया, कभी कुछ। हर बार टालता रहा कि अगली बार। आज अचानक गांव में खबर आई, एक सन्नाटे की तरह छा गया सारे गांव में कि बुद्ध शरीर छोड़ रहे। गांव के बाहर ही 2 साल वृक्षों के नीचे उन्होंने अपनी अंतिम घड़ी चुन ली, अब वे जा रहे। तो उसने जल्दी जल्दी दुकान बंद की। आज उसने फिक्र न की कि पत्नी बीमार, कि बेटी घर आई, कि मेहमान आए, कि दुकान पर ग्राहक। उसने कहा हटो भी, अब जाने दो, बहुत हो गया। 30 साल में टालता रहा, अब अगर टालूंगा तो फिर कब, मुझे कुछ पूछना है। वो भागा। जब तक वो पहुंचा तब तक बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। वो तो लेट भी गए। सुभद्र जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि मुझे पूछने दो, मैं 30 साल से तड़फ रहा हूं। आनंद ने उसे बहुत समझाया कि पागल, 30 साल तूने स्थगित किया, हमने तो स्थगित नहीं किया। अब वो विश्राम में जा रहे हैं, अब वे अपनी देह छोड़ रहे हैं, अब उनको लौटाना ठीक नहीं, अशोभन है। हमने उन्हें काफी 42 साल में पीड़ा दी। हमने बहुत पूछा, हमने न मालूम क्या क्या पूछा, नहीं पूछना था वो भी पूछा, उसके भी उत्तर उनसे चाहे, अब नहीं। लेकिन कहते हैं भगवान ने सुभद्र की और आनंद की बातें सुन के आंख खोल दी और उन्होंने कहा कि नहीं आनंद, रोको मत, उसे आने दो, अभी मैं जिंदा हूं, नहीं तो ये एक दोष रह जाएगा। सुभद्र सदा के लिए मुझे दोषी देगा, ठहराएगा कि मैं पूछने गया था, भगवान के द्वार से बिना पूछे आ गया, इसे पूछ लेने दो। तो सुभद्र आके उनके पास बैठ गया और उसने जो प्रश्न पूछे वो भी बड़े अजीब है। व्यर्थ के प्रश्न पूछे, दार्शनिक प्रश्न पूछे, जिनसे कुछ व्यवहारिक उपयोग नहीं है। उसने प्रश्न पूछा कि बनते, मुझे 3 प्रश्न पूछने हैं। पहला, क्या आकाश में पद है, क्या आकाश में पद चिन्ह बनते हैं? दूसरा, क्या बाहर श्रवण है? और तीसरा, क्या संस्कार शाश्वत है? अब इनका कोई मूल्य नहीं, इनको जान लेने से भी क्या होगा। ये हवाई बातें पूछी। तुम कभी बुद्ध पुरुषों के पास भी जाते हो, तुम मूढ़तापूर्ण प्रश्न पूछते हो। जिनको तुम बड़ी आध्यात्मिक बातें कहते हो वो अक्सर मूढ़तापूर्ण बातें। मेरे पास कोई आ जाता, वो कहता है कि भगवान ने संसार बनाया या नहीं। क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ेगा?
बनाया तो तुम ऐसी जियोगे, नहीं बनाया तो तुम ऐसी जियोगे। तुम्हारे जीने में कुछ फर्क पड़े ऐसी बात पूछो। आदमी मरने के बाद बचता या नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? अभी तुम जैसे हो यहीं भीतर डुबकी लगाने की कोई बात पूछो तो शायद तुम्हें पता चल जाए, उसका भी जो बचेगा पहचान हो जाए। मगर नहीं, इसमें उत्सुकता नहीं, ध्यान में उत्सुकता नहीं, योग में उत्सुकता नहीं, हवाई बातें, एब्स्ट्रैक्ट, जिनका कोई मूल्य नहीं है। उस आदमी ने क्या प्रश्न पूछे? बनते, क्या आकाश में पद है? बाहर श्रवण है? क्या संस्कार शाश्वत है? उसको भी उत्तर भगवान ने दिया। साधारणता वो इस तरह की बातों के उत्तर नहीं देते थे, लेकिन ये अंतिम जिज्ञासु था और इसे इंकार करना ठीक नहीं था। ये अंतिम 2 सूत्र सुभद्र को उत्तर में दिए गए सूत्र हैं। आकाशे चापदम नत्थि समणो नत्थि बाहिरे पपंच भरिता पजा निपंच तथागता निप्रपंचा तथागता आकाशे चा पदम नत्थि समणो नत्थि बाहिरे संखारा ससतता नत्थि नत्थि बुद्धान मिंजितम। आकाश में पथ नहीं होता, कोई पद चिन्ह नहीं बनते। बाहर में बुद्ध शासन से बाहर श्रवण नहीं होता। लोग प्रपंच में लगे रहते हैं लेकिन तथागत प्रपंच रहित हैं। आकाश में पथ नहीं होता, पद चिन्ह नहीं बनते, बाहर में श्रवण नहीं होता, संस्कार शाश्वत नहीं होते हैं और बुद्धों का इंगित अता पता नहीं होता है। बुद्ध ने कहा आकाश में कोई पद चिन्ह नहीं बनते। पूछने वाले ने तो व्यर्थ की बात पूछी थी, पूछने वालों को तो इससे कुछ सार ना था, लेकिन बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सार्थक है। तुम भी बहुत बार प्रश्न पूछते हो जो व्यर्थ होते, जिनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए कई बार तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं जो उत्तर देता हूं वो शायद ठीक ठीक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं, क्योंकि मैं उत्तर तुम्हें वही देता हूं जिससे तुम्हें कुछ लाभ हो सके। तुम्हें तो क्षमा किया जा सकता है गलत प्रश्न पूछने के लिए, मुझे क्षमा नहीं किया जा सकता गलत उत्तर देने के लिए। तुम कुछ भी पूछो, मैं तुम्हें वही उत्तर देता हूं जिसका कोई परिणाम हो सके, जिससे तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण हो सके। मैं तुम्हारे गलत प्रश्न से भी कुछ खोज लेता हूं जिसका ठीक उत्तर हो सके। उसने जो पूछा था वो व्यर्थ की बात थी, उसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन बुद्ध ने उसमें मूल्य डाल दिया। उन्होंने कहा आकाश में पथ नहीं होता और जीवन आकाश जैसा ही है, इसमें कोई पद चिन्ह नहीं छूटते। बुद्ध चलते हैं, उनके कोई पद चिन्ह नहीं छूटते। इसलिए तुम अगर चाहो कि हम बुद्ध के पद चिन्हों पर चल के पहुंच जाएंगे तो तुम गलती में हो। आकाश में पक्षी चलते हैं, उड़ते हैं, कोई पद चिन्ह नहीं छूटते, इसलिए उनके पीछे कोई उनके पद चिन्हों पर चल के कहीं जा नहीं सकता। बुद्ध बार बार कहते थे अपो दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। किसी के पीछे चल के कोई कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि यहां चिन्ह बनते ही नहीं, यहां चिन्ह निर्मित ही नहीं होते। तुम अनुगमन कर ही नहीं सकते, तुम अनुकरण कर ही नहीं सकते। तुम किसी की छाया बनना चाहो तो भूल हो जाएगी, फिर तुम आत्मा न बन सकोगे। आकाश में पथ नहीं होता, आकाशे चा पदम नत्थि समणो नत्थि बाहिरे। उसने पूछा कि बाहर में श्रवण होता है या नहीं। इसका बौद्धों ने जो अब तक अर्थ किया है वो एकदम गलत है। बौद्ध इसका अर्थ करते हैं कि उसने पूछा कि भगवान के संघ के बाहर कोई आदमी समाधि को उपलब्ध होता है, श्रवण होता है। और बौद्ध शायद उसने ये पूछा भी हो, हम उसको क्षमा कर सकते हैं, वो अज्ञानी आदमी हो सकता है, पूछा हो उसने कि आपके संघ के बाहर कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है, आपके संघ के बाहर, आपके भिक्षुओं के बाहर कोई समाधि को उपलब्ध होता है। हो सकता है पूछने वाले ने यही पूछा हो, लेकिन बुद्ध तो इस तरह का उत्तर नहीं दे सकते कि बाहर में बुद्ध शासन से बाहर श्रवण नहीं होता। यह बात गलत है, ये तो बुद्ध कतई नहीं कह सकते। फिर बुद्ध का क्या अर्थ होगा? सूत्र सीधा साफ है, उसके अर्थ भी खूब बिगाड़े गए।
आकाशे चा पदम नत्थी, आकाश में पद चिन्ह नहीं बनते। समणो नत्थी बाहिरे, बाहर श्रवण नहीं होता। अब इसका अर्थ जो मैं करता हूं वो ये है कि जो बहिर्मुखी है वो श्रवण नहीं होता। जो बाहर दौड़ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। जिसकी यात्रा अंतर्मुखी है वही ज्ञान को उपलब्ध होता है। समनो नत्थी बाहिरे, जो बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है, वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। ये मेरा अर्थ है। बौद्धों का तो अब तक का अर्थ यही रहा है कि बुद्ध शासन के बाहर कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। ये बात तो बड़ी ओछी। फिर महावीर ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते, फिर कृष्ण ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते, फिर क्राइस्ट, मोहम्मद, जरथुस्त्र ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते। फिर तो ये बड़ी संकीर्ण बात हो जाएगी। बुद्ध ऐसा वचन बोलेंगे ये असंभव है। इसलिए मैं इस अर्थ को इंकार करता हूं। मैं अर्थ करता हूं समणो नत्थी बाहिरे, बाहर घूमती चेतना, बाहर बाहर जाती चेतना कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होती। अंतर यात्रा पर जो जाता है वही ज्ञान को उपलब्ध होता है, वही श्रवण, वही समाधि को पाता है। लोग प्रपंच में लगे रहते हैं और जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया वो प्रपंच रहित हो जाता है। आकाश में पथ नहीं, आकाशे चा पदम नत्थी, समणो नत्थी बाहिरे, संखारा ससस्ता नत्थी। संस्कार का अर्थ होता है हमारे ऊपर जो जो प्रभाव पड़े, संस्कार, कंडीशनिंग। उस आदमी ने पूछा है क्या संस्कार शाश्वत होते हैं? जो हम पर प्रभाव पड़े वो सदा रहने वाले? बुद्ध कहते हैं नहीं, जो भी प्रभाव है वो पानी पर खींचे गए प्रभाव। जैसे पानी पर कोई लकीरें खींच दे, वो खींचते खींचते मिट जाती। या कोई रेत पर लकीरें खींच देता, थोड़ी देर टिकती, फिर हवा आती तब मिट जाती। तुम कहोगे कोई पत्थर पर लकीरें खींचते, वो भी समय आने पर मिट जाती। कोई लोहे पर लकीरें खींच दे, वो भी एक दिन समय आने पर मिट जाती। कोई हीरे पर लकीरें खींच दे तो शायद करोड़ों वर्ष रहे, लेकिन वो भी समय आने पर मिट जाती। कोई संस्कार शाश्वत नहीं। यहां जो भी प्रभाव है अशाश्वत है, और इसलिए प्रभाव के बाहर हो जाना ही शाश्वत को पाना है। सब लकीरें मिट जाएं, सब खींची लकीरें कि मैं हिंदू, कि मैं मुसलमान, कि मैं ब्राह्मण, कि मैं पुरुष, कि मैं स्त्री, कि मैं धनी, कि मैं त्यागी, सब लकीरें हैं। सब लकीरें जब मिट जाएं, जब कोरा कागज तुम्हारे भीतर हो जाए, प्रपंच रहित, कोई उपद्रव तुम्हारे भीतर न रह जाए, शून्य विराजमान हो जाए। संखारा ससस्ता नत्थी, नत्थि बुद्धान मिंचितम। संस्कार शाश्वत नहीं है, सुभद्र, और बुद्धों का इंगित नहीं होता। ये बड़ी अद्भुत बात कही बुद्ध ने, नत्थि बुद्धान मिंचितम। बुद्धों का कुछ अता पता नहीं होता। तुम अगर चाहो भी तो तुम बुद्धों को खोज नहीं सकते, उनको खोजना संभव नहीं है, उनका कोई अता पता नहीं होता। ये बुद्ध ने जो बात कही अंतिम, कि अब देह के खो जाने के बाद तुम मुझे खोजना चाहोगे तो खोज ना सकोगे। जब तक संस्कार थे तब तक मेरा अता पता था, देह थी मेरी, मन था मेरा, तब तक मेरा अता पता था। तुम कह सकते थे बुद्ध इस समय कहां है, क्या है, कौन है, किस रूप में, किस वे में, स्त्री की पुरुष, आदमी की देव, लेकिन अब मेरा सब अता पता खो जाएगा। अब मैं महाशून्य के साथ एक होने जा रहा हूं। बुद्धों का कोई अता पता नहीं होता, इसलिए कोई उनकी तरफ इंगित नहीं कर सकता कि वे यहां हैं। ये तो ठीक जो भगवान की परिभाषा होती है वही बुद्ध की परिभाषा है। भगवान का कोई अता पता नहीं। तुम ये नहीं कह सकते भगवान कहां है, तुम इतना ही कह सकते हो भगवान कहां नहीं है, इंगित नहीं कर सकते। या तो सब कहीं है या कहीं भी नहीं है, इशारा नहीं हो सकता। संखारा ससस्ता नत्थी, नत्थि बुद्धान मिंचितम। बुद्ध ने कहा अब संस्कारों से छुटकारा हो गया, आखिरी संस्कार छूटा जा रहा है, आखिरी लकीर हाथ से छूटी जा रही। अब इसके आगे मेरा कोई अता पता ना होगा। मैं महाशून्य में जा रहा हूं, मैं उस आकाश में जा रहा हूं जहां कोई पद चिन्ह नहीं होते। मैं उस अंतर आकाश में जा रहा हूं जहां बुद्धत्व फलता है,
केवल जहां बुद्धत्व फलता है। मैं उस अंतर यात्रा का आखिरी कदम उठा रहा हूं और अब तुम मुझे खोज ना सकोगे, इसके बाद तुम मुझे खोज ना सकोगे। यही भगवत्ता की परिभाषा है। आदमी को खोज सकते हो, पशु पक्षी को खोज सकते हो,